तो दोस्तों, जिस तरह का भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर का बोल्ड अंदाज है, जिससे सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि वेस्टर्न देशों में जाकर उन्हीं की पॉलिसीज को बेस्ट करने के लिए वे जाने जाते हैं, उनका यही अंदाज है जिसने भारत की फॉरेन पॉलिसी को अटैकिंग और अग्रेसिव बना दिया, जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। क्योंकि अगर दुनिया की उथल पुथल के बीच भारत को अग्रेसिव और बोल्ड अंदाज में डिफाइंड करने वाला हमारे पास कोई ऐसा विदेश मंत्री नहीं हुआ, तो ये सभी देश को फिर फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे। इस बार जयशंकर जी ने 2 दिन की ऑफिशियल विजिट के ऊपर जर्मनी पहुंचे। उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालिना बाबोक के साथ वहां पर मुलाकात की। दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पहले पायलट मीटिंग और मीटिंग के बाद दोनों मिनिस्टर्स मीडिया को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए आए थे। इसी दौरान जयशंकर सर ने एक बार फिर यूरोप के जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन को बोल्ड अंदाज में जवाब दिए, भारत की ताकत बताई और साइड पर एलिना ने जयशंकर सर के अंदाज को देखती रह गई। अब क्योंकि यहाँ पर भारत था, इसलिए हमारे दोस्त रशिया के ऊपर सवाल उठना तो लाजमी था। रशिया के ऊपर जवाब देते हुए जयशंकर सर ने कहा कि जब भी यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई पीस समिट होती है, उसमें रशिया को इनवाइट करना ही पड़ेगा। रशिया को इनवाइट करना जरूरी हो जाता है, वरना वो चर्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ती। इसके बाद जयशंकर सर से पूछा गया कि बांग्लादेश की इंटरन गवर्नमेंट कह रही है कि वो शेख हसीना को एक्स्ट्रा डाइट करके भारत से बांग्लादेश वापस लाने की मांग करेंगे। इसके जवाब में जयशंकर सर ने कहा, भारत को पता है कि बांग्लादेश में सरकार बदल गई और भारत हमेशा उसी सरकार के साथ डील करता है जो उस समय और उस दिन सत्ता में होती है। भारत डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत कर रहा है, न कि प्रेस और मीडिया में क्या रिपोर्ट्स आ रही है उनके आधार पर। इसके आगे जर्मनी के मीडिया से बात करते हुए जयशंकर सर ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत पूरी तरह से बदल गया। हम ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए, वो भी 8% की ग्रोथ से। साथ ही हम भारत में हर साल 8 नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, 1 से 2 मेट्रो सिस्टम्स हर साल भारत में बन रहे हैं, 28 किलोमीटर रोड हाईवेज और 12 किलोमीटर रेलवे ट्रैक भारत में हर दिन डेली जुड़ रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया। 13 बिलियन डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हर महीने भारत में होती है और 117 यूनिकॉर्न के साथ भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत मून और मार्स के ऊपर लैंडिंग कर रहा है। भारत के 43,000 स्टूडेंट आज जर्मनी में पढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में जर्मनी में भारत के स्टूडेंट्स की संख्या डबल हो गई। जयशंकर सर ने जर्मनी के न्यूज चैनल्स को बताया कि भारत अब वो पुराना वाला देश नहीं है। भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर के ऊपर अपना खोया हुआ स्थान हासिल कर रहा है और दुनिया को भारत को लेकर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो जीडीपी ग्रोथ रेट आज की डेट में भारत की है, उसको दुनिया की कोई भी मेजर इकोनॉमी अभी तक मैच नहीं कर पा रही। जयशंकर सर ने कहा कि जर्मनी को भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली जब भारत में प्राइवेट डिफेंस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जर्मनी को अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर दोबारा से विचार करना चाहिए। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएन जनरल असेंबली में इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलेंगे और इस बार मोदी जी की स्पीच नहीं होगी। भारत की तरफ से जयशंकर सर का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी बस अमेरिका में जाकर वहां पर क्वाइट समिट को अटेंड करेंगे, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे और यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे समिट ऑफ द फ्यूचर में संबोधन देंगे। ये चेंजेस एंड मौके पर किए गए और भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहले सभी देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स का नंबर आता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी पहले 26 सितंबर को संबोधन देने वाले थे। अब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को 28 सितंबर को डेट्स मिली है और 28 सितंबर को जयशंकर सर यूएन जनरल असेंबली में क्या स्पीच देते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, एस जयशंकर सर के बारे में आप लोगों के क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।